नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अदृश्य मानव पार्ट 2। राम सिंह टैक्सी चालक के बगल में बैठ गया। अपनी बंदूक का रुख उसने वैगन की ओर कर दिया। यह बंदूक क्यों तान ली है तुमने? उस वैगन में कंपनी के 70 लाख रुपए हैं भाई। मैं मालिकों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वैगन यमुना नदी के पुल तक पहुंच गई। फायर करके वैगन का पहिया पंचर कर दो। राम सिंह फायर करता है, लेकिन वार खाली जाता है। तुम्हारा निशाना अचूक नहीं है। किसने तुम्हें बंदूक दी है? सहसा वैगन से बाहर निकलकर रिवॉल्वर टैक्सी की ओर आने लगा। अरे रिवॉल्वर! यह तो रिवॉल्वर है जिसने शहर में तहलका मचा रखा है। आज इस रिवॉल्वर का रहस्य खुल जाएगा। मैं आगे नहीं जा सकता। टैक्सी चालक ने घबराकर टैक्सी रोक दी। राम सिंह टैक्सी से बाहर आ गया और अपनी ओर आती रिवॉल्वर की तरफ बंदूक तान दी। तू जो भी है, खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे लिए एक ही गोली काफी होगी। सहसा रिवॉल्वर की नली से आग का शोला निकला। राम सिंह गोली से बचने के लिए झुक गया। गोली टैक्सी के शीशे पर जा लगी। रिवॉल्वर ने एक बार फिर आग उगली। राम सिंह की टोपी सिर से उड़ गई। रिवॉल्वर से एक बार फिर गोली निकली और टैक्सी के अगले टायर पर जा लगी। रिवॉल्वर कुछ पलों तक हवा में झूलती रही, फिर एकाएक पलटकर वैगन के चालक वाले स्थान पर चली गई। राम सिंह ने फायर कर दिया, पर रिवॉल्वर को बंदूक की गोली छू तक नहीं पाई। मेरी टैक्सी का बेड़ा गर्क हो गया है। कंपनी का रुपया बच जाता तो मालिक तुम्हें नई टैक्सी ले देते। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? मैं भर दूंगा। वैगन पुल पर दौड़ने लगती है। सहसा वहां पुलिस इंस्पेक्टर सुनील अपने दल बल के साथ आ पहुंचा। गोली तुमने चलाई थी? साहब, वो रहस्यमय रिवॉल्वर हमारी कंपनी का 70 लाख रुपया हमारी वैगन सहित ले गई है। आओ मेरे साथ। पुलिस कर्मियों के साथ राम सिंह जीप में सवार हो गया। पुल पार करने के बाद लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वैगन खड़ी दिखाई दी। साहब, हमारी वैगन, हमारी गाड़ी, जीप रोकिए। वैगन के समीप पहुंचकर इंस्पेक्टर सुनील ने अपनी जीप रोक दी। सभी पुलिसकर्मी जीप से उतरकर वैन के पास आ गए। यह तो बेहोश पड़े हैं। मैं बेहोश नहीं हूँ, मैं बेहोशी का नाटक कर रहा था राम सिंह। राम सिंह वैगन के पिछले द्वार के पास आ गया। रुपयों से भरा लोहे का बॉक्स यहाँ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। इतनी भारी पेटी, जिसे आदमी बड़ी मुश्किल से उठा पाए थे, कैसे गायब हो गई? घटनास्थल और वैगन का निरीक्षण करने के बाद बिना किसी सूत्र के पुलिस दल निराश लौट गया। पुलिस अधिकारियों ने बहुत प्रयत्न किए कि यह घटनाएं अखबारों की सुर्खियां न बने। पढ़िए ताजा खबर, रहस्य में रिवॉल्वर ने 70 लाख रुपया लूट लिया। पुलिस नाकाम। पूरा शहर किसी उपद्रवी भूत के चंगुल में। शहर में दहशत। पुलिस कमिश्नर का कक्ष। मैं पूछता हूँ, अब तक क्या किया है तुम लोगों ने? सर, वह रिवॉल्वर हवा में तैरती हुई आती है और हवा में ही गायब हो जाती है। सर, आर के इंडस्ट्रीज की संतरी राम सिंह ने गोलियां भी चलाई। उसका निशाना कभी नहीं चूका, पर यहाँ उसने जितनी भी गोलियां चलाई वैगन तक पहुंच ही नहीं पाई। उस रिवॉल्वर का चर्चा आज हर आदमी की जुबान पर है। अधिकांश लोगों का मत है कि वह कोई भटकती आत्मा है, किसी ऐसे आदमी की रूह है जिसकी मौत पैसे की वजह से हुई है, इसलिए वह रुपए पैसे ही लूट रही है। हमारा भी यही ख्याल है सर। आप उस रूह को शांत करने का प्रयत्न करें। किसी साधु या तांत्रिक से मिलकर हल निकालने की कोशिश करें। ओके सर। ओके से क्या मतलब है आपका? फौरन जाइए और कार्यवाही शुरू कीजिए। हम अब और कोई नई वारदात नहीं सुनना चाहते। उसी समय फोन की घंटी बजने लगी। इंस्पेक्टर सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। पुलिस इंस्पेक्टर सुनील हियर। मैं माउंट व्यू होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। हमारे होटल में 2 मेहमानों को किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है। मैं पहुंच रहा हूँ। रिसीवर क्रैडल पर रखकर इंस्पेक्टर सुनील ने कमिश्नर को बताया। सर, होटल माउंट व्यू में वारदात हो गई है। आखिर यह हो क्या रहा है? 1 महीने में यह चौथी घटना है। जाओगे? इंस्पेक्टर सुनील व अश्विनी विदा लेकर होटल माउंट व्यू पहुंचे। लाश कहाँ है? दोनों में जान अभी बाकी है। आइए। मैनेजर दोनों को एक कमरे में ले आया। यह सब कैसे हुआ शेख? इंस्पेक्टर, गैंडामल और मैं हीरो जवाहरातों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं कॉरिडोर तक चक्कर लगाया आया था। मैं साल में 3-4 बार हीरो के व्यापार के लिए यहाँ आता हूँ। पूरी तरह से निश्चिंत होकर हम दोनों सौदा करने लगे। मेरे पास 60 लाख रुपयों की कीमत के हीरे थे और गैंडामल 50 लाख रुपए देना चाहता था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने कोई सख्त वस्तु मेरी पीठ पर चुबो दी हो। मैंने पलटकर देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था। मेरी पीठ में तेज धार का चाकू घुस गया था।
मैं दर्द से तड़प उठा। मैंने फिर से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। हो सकता है कोई आप पर हमला करके छिप गया हो। ऐसा हरगिज नहीं है इंस्पेक्टर, गेंडामल मेरे सामने बैठा था। क्या हमलावर को देख न लेता? मैंने किसी को इनके पीछे नहीं देखा। फिर क्या हुआ शेख साहब? मैं खून से लथपथ होकर तड़पने छटपटाने लगा था। गेंडामल ने ज्यों ही फोन की ओर हाथ बढ़ाया, इनकी चीख गूंज गई। हाँ साहब, अचानक मेरी पीठ को चीरता हुआ तीखा हथियार अंदर घुस गया और मैं भी कुर्सी पर गिर पड़ा। हत्यारा बहुत चालाक था। उसने आप दोनों की आंखों में धूल झोंककर दोनों को घायल कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर, हमारे होटल के कमरे इतने सुरक्षित हैं कि अंदर मक्खी भी नहीं घुस सकती। इनका कहना ठीक है सर। यदि हत्यारे ने दूर से वार किया होता तो यहाँ हथियार तो मिलना चाहिए था। तीखा हथियार जिसने भी पीठ में घुसेड़ा, बहुत करीब से घुसेड़ा, यह मैंने महसूस किया था, पर मैं उसे देख नहीं पाया। ऐसा ही मैंने भी महसूस किया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि होटल के किसी कर्मचारी ने हीरो के लालच में आकर यह कांड कर डाला हो? क्यों मैनेजर? हीरे? मेरे हीरे कहाँ गए? हीरो का डब्बा गायब था। सर, कहीं यह काम रहस्य में रिवॉल्वर का तो नहीं? बेशक हो सकता है। इस बार उसने हथियारों का प्रयोग किया है। इंस्पेक्टर सुनील ने गेंडामल और शेख के बयान लिखने के बाद उन्हें अस्पताल भिजवा दिया और खुद जीप में सवार होकर चल दिया। इस रहस्य में चाकू और रिवॉल्वर का आतंक हमने खत्म न किया तो हमारी नौकरी पर बनाएगी। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वह अपने पीछे कोई सूत्र भी नहीं छोड़ जाता। रहस्य में चाकू और रिवॉल्वर का आतंक दिनों दिन बढ़ता गया। हर चौथे पांचवें दिन कोई न कोई दिल दहला देने वाली घटना घटने लगी। लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचने लगे। दिन दहाड़े चाकू और रिवॉल्वर लाखों रुपया लूट कर ले जाते। पुलिस हाथ पलती रह जाती। लोग डर के मारे घरों में छिप जाते। पुलिस कमिश्नर की रातों की नींद हराम हो गई। वह अपने मातहत कर्मचारियों की खिंचाई करने लगे, पर आतंक कम नहीं हो पाया। कमिश्नर साहब के यहाँ शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति एकत्र हुए थे। उनकी बेटी मीना का विवाह था। मीना अपनी सहेलियों के साथ कमरे में तैयार हो रही थी कि अचानक रिवॉल्वर प्रकट हुआ। रिवॉल्वर यहाँ भी आ गया? वह भूत! बचाओ डैडी! चीखें सुनकर कमिश्नर साहब कमरे में आ पहुंचे। रिवॉल्वर हवा में झूलता देखा, सहम गए। कौन है तू? बताना जरूरी नहीं। एकाएक मीना के सामने पड़े गहने गायब हो गए। मेरी बेटी की शादी है, मेहरबानी करके गहने दे दो। गहने दे दूं? नहीं, कभी नहीं मिलेंगे कमिश्नर। तेरे आदमी और तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकेंगे। तू अपने अफसरों को नौकरी से निकालने की धमकी देता है क्योंकि वे मुझे पकड़ नहीं पाते। मैं तो सामने हूँ, मुझे पकड़ कर दिखा। हा हा हा। रिवॉल्वर आंखों से ओझल लग गया, पर ठहाके लगाकर हंसने की आवाजें आती रही। तभी इंस्पेक्टर सुनील और अश्वनी वहां पहुंच गए। हा हा हा। सुनील, बंगले के चारों ओर घेरा डलवा दो, और अश्वनी, तुम इस आवाज का पीछा करो। बंगले को पुलिस ने घेर लिया। इंस्पेक्टर आवाज के पीछे पीछे बाहर आ गया। बंगले से बाहर आते ही आवाज आकाश की ओर उठने लगी। सर, आवाज तो आसमान की ओर उठती जा रही है। पुलिस कमिश्नर के यहाँ हुई घटना ने शहरवासियों में असुरक्षा की भावना भर दी और अब घटनाएं धनी व्यक्तियों के बंगलों में घटने लगी थी। ऐसे ही एक बंगले में अरुणा और विनोद अपने मम्मी डैडी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मम्मी डैडी को पार्टियों में देर तक रहने की आदत है अरुणा, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। उन्हें पता भी है कि शहर में रहस्य में रिवॉल्वर और चाकू का आतंक फैला है। हमें अकेला छोड़ खुद घूमने चले जाते हैं। सहसा द्वार पर दस्तक हुई। मम्मी डैडी जल्दी लौट आए हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ। ठहरो भैया, डैडी ने कहा था कि वह द्वार पर 4 बार दस्तक देंगे। अभी 1 बार ही दस्तक हुई है, इंतजार करो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।